कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, फिर बीजेपी तड़प जाएगी। जब मैं बोलता हूं बीजेपी तड़प जाती है। अभी मैं हर जगह नशे के खिलाफ अपनी बात कह रहा हूं और उसके अगेंस्ट मेरे पे हमले हो रहे हैं। ये देवड़ा जी हमारे यहीं के विधायक हैं, मंत्री बने। क्षेत्र की जनता को अच्छा लगता है कि हमारा विधायक मंत्री है, वो भी वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री। आज एक लिस्ट जारी हुई जिस मनासा के अगर वोटर लिस्ट चेक करोगे तो मंदसौर के, नीमच के, रतलाम के, राजस्थान के कई वोट मिलेंगे उसमें और अधिकारियों ने उसमें साथ दिया। सारे विधायकों को उठाओ, सिंधिया जी को पटाओ, 22 विधायक उनके साथ करो और एक रिसोर्स में ले जाके उनको इकट्ठे करो। वहां पे फिर 2014 याद रहे नीमच वासियों, इन वीडियो के माध्यम से एक एक घर ये बात जाना चाहिए। 2014 में देश में एक नैरेटिव सेट हुआ, एक अलग तरह का वातावरण बना। वातावरण क्या था कि 2G, 4G, कोयला, कॉमनवेल्थ, कांग्रेस सरकार से ज्यादा भ्रष्टाचारी तो दुनिया में कोई दल नहीं हो सकता। अन्ना हजारे आंदोलन, मीडिया, आरएसएस सबने देश में एक अलग तरीके का सिनेरियो बना दिया। इतना ही नहीं हुआ, अमेरिका से भी 250 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। 250 करोड़ रुपए इस अभियान को चलाने के लिए बीजेपी को मिले। ये रिकॉर्ड में है, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, फिर बीजेपी तड़प जाएगी। जब मैं बोलता हूं बीजेपी तड़प जाती है तो मैं फिर से, कोई बीजेपी का नेता मुझसे बहस करना चाहता है तो मैं चुनौती देता हूं उसको। 250 करोड़ रुपए इस पूरे मायाजाल को रचने के लिए, लोकतंत्र पे घात करने के लिए, वोट की चोरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अमेरिका से आए थे। ये बात मैं दृढ़ता से कह रहा हूं। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे, 5 राज्यों की सरकार राज्यपाल के जरिए गिरा दी। वो चाहे गोवा की हो या हमारे नॉर्थ के छोटे राज्यों की, 4 राज्यों की सरकारें हो। एक राज्य ऐसा जिसमें एक भी विधायक बीजेपी का नहीं, 1 महीने बाद पूरी सरकार बीजेपी की। ऐसा अद्भुत चमत्कार नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अभी इससे आगे आए, फिर आया खोखा पद्धति। खोखा, एक खोखा, 1 खोखा, 2 खोखा, 3 खोखा, 4 खोखा, 5 खोखा, 6 खोखा, 20 खोखा। इसमें विधायक बिकने लगे। 40 खोखा विधायक बिकने लगे। 50 खोखा विधायक बिकने लगे। 500 विधायक खोखा पद्धति में बिक गए। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत, ऐसा भारत जो 2021 से बढ़कर दुनिया में विश्व गुरु बनने वाला है। तीसरा हथियार लोकतंत्र पे हमले का। फिर इन्होंने रिसोर्स पॉलिटिक्स चालू की। कौन सी पॉलिटिक्स? सारे विधायकों को उठाओ, सिंधिया जी को पटाओ, 22 विधायक उनके साथ करो और एक रिसोर्स में ले जाके उनको इकट्ठे करो। वहां पे फिर 1 महीने तक रखो, षड्यंत्र रचो और सरकार पलटा दो। मोदी के सारे मंत्री इस काम पे लग गए। धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश में लगे थे, ऐसा ही कर्नाटक में हुआ, ऐसा ही राजस्थान में हुआ, ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ। यह तीसरा हथियार नरेंद्र मोदी का लोकतंत्र पर प्रहार का। नरेंद्र मोदी ने नया भारत बनाया। तीसरा हथियार लोकतंत्र पे हमले का। फिर इन्होंने रिसोर्स पॉलिटिक्स चालू की। कौन सी पॉलिटिक्स? सारे विधायकों को उठाओ, सिंधिया जी को पटाओ, 22 विधायक उनके साथ करो और एक रिसोर्स में ले जाके उनको इकट्ठे करो। वहां पे फिर 1 महीने तक रखो, षड्यंत्र रचो और सरकार पलटा दो। मोदी के सारे मंत्री इस काम पे लग गए। धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश में लगे थे, ऐसा ही कर्नाटक में हुआ, ऐसा ही राजस्थान में हुआ, ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ। यह तीसरा हथियार नरेंद्र मोदी का लोकतंत्र पर प्रहार का। नरेंद्र मोदी ने नया भारत बनाया। मनासा के अगर वोटर लिस्ट चेक करोगे तो मंदसौर के, नीमच के, रतलाम के, राजस्थान के कई वोट मिलेंगे उसमें और अधिकारियों ने उसमें साथ दिया, चुनाव आयोग ने उसमें साथ दिया। ऐसे मध्य प्रदेश में कोई सोच सकता था इस बार की सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की? माहौल कैसा था? अरे माहौल कैसा था? फिर भी हार गए। एक आदमी एक काम नहीं किया, वो मूंछ वाला विधायक, क्या नाम है उसका,
एक वो मंत्री थे जावत के, उनका क्या नाम, उनका क्या काम, कुछ नहीं, फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। ये देवड़ा जी हमारे यहीं के विधायक हैं, मंत्री बने, क्षेत्र की जनता को अच्छा लगता है कि हमारा विधायक मंत्री है, वो भी वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री। आज एक लिस्ट जारी हुई जिसमें आबकारी अधिकारी बदल दिए। किसने बदले? मोहन यादव ने। क्या हमारे आबकारी मंत्री जिसे सिग्नेचर हुए उसमें? बिल्कुल भी नहीं, केवल नाम के मंत्री, सिर्फ नाम के। सीधे नशे के व्यापार में 5वीं मंजिल वल्लभ भवन का हस्तक्षेप होता है, बीच में सब आलोक। तो आखिर ये लड़ाई मैं नहीं लड़ू तो कौन लड़े? मैं नहीं लड़ू तो कौन लड़े? ये आज क्या है, ये आर्डर निकले, मैं लेके आया हूं। ये जब मैं मंदसौर नीमच के दौरे पे था, रतलाम के दौरे पे था, तभी क्यों बदले गए ये अधिकारी एकदम से? इसका क्या लॉजिक है? ये तो समझ में आता है मुझे। अभी मैं हर जगह नशे के खिलाफ अपनी बात कह रहा हूं और उसके अगेंस्ट मेरे पे हमले हो रहे हैं, मेरे को काले झंडे दिखा रहे हैं। आज भी मेरी नजर उतारी नीमच में, काले झंडे दिखाते हैं, वहां काला टीका लगाती है, तो ऐसे काले झंडे बताए तो मेरी नजर ही उतारी। सही है ना हटा जी? तो धन्यवाद बीजेपी वालों को, मैं दुखी हूं। मंदसौर में मेरी नजर क्यों नहीं उतारी? यहां भी उतारते हैं, अच्छा लगता है। पर मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूं, यहां के सांसद जी से पूछना चाहता हूं, यहां जो विधान बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे पूछना चाहता हूं, क्या नशे में आपके बेटे और बेटी, हमारे बेटे और बेटी अगर नशेड़ी होते हैं तो हमारे खून के आंसू घर में नहीं आते हैं? हम दुखी नहीं होते हैं? अगर हमने अपने बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने भेजा और वहां उसको नशे की लत लग गई तो उस माता पिता पे क्या गुजरती है? ये बात मैं नहीं करूं। मुझसे सवाल किए जाते हैं कि आप नशे के खिलाफ बोलोगे तो हम आपके खिलाफ बोलेंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रिय मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आप हमारे विरोध विचार के दुश्मन नहीं है, मैं आपका दुश्मन नहीं। मैं एक किसान का बेटा हूं, मुझे नफरत आती ही नहीं है, मैंने आज तक घृणा की बात ही नहीं की, पर ईमानदारी से अपने दायित्व को निभाया, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। एक भी आरोप प्रत्यारोप मेरी इतनी जिंदगी में मेरे पे नहीं लगा, किसी भी प्रकार का नहीं लगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं हाथ जोड़ के, ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है नशे के खिलाफ, ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है मोहन यादव के खिलाफ, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई। मैं सभी मीडिया के परिवारजनों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने जो आज परिवर्तन की लहर देखी है, ये देश का मूड है, प्रदेश का मूड है। ये कल रतलाम में लगभग 50,000 किसान परिवार के लोग सड़क पे थे, आज नीमच भी गचागच भरा है पूरा बाजार। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि जो देश में वोट चोरी का मुद्दा है, ये घर घर का मुद्दा है, ये लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी की बात देश में की, देश के प्रधानमंत्री 25 सीटों पर 30,000 से कम जीते, जिस पर चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश में भी कई जगह वोट की चोरी हुई है। ये सरकार ईमानदारी से नहीं बनी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, इसके खिलाफ जन जागरण है। कोई चुनाव नहीं है अभी। मैं मध्य प्रदेश के निवासियों से आग्रह करता हूं कि ये हमारी सरकार है मोहन यादव जी की, ये प्रदेश की सरकार है, इसका सम्मान है। हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है कि सरकार को हम जगाएं। इन्होंने कहा था हम 3100 का धान का दाम देंगे, नहीं दिया। 2700 के गेहूं का देंगे, नहीं दिया। 6000 की सोयाबीन का देंगे, नहीं दिया। इन्होंने न यूरिया समय पे दी, न इन्होंने मुआवजा दिया। ये सोयाबीन है, इसमें पीली बीमारी लग गई है, न इसका सर्वे करा रहे हैं। हर तरह की अराजकता किसान को दे रहे हैं, इसके खिलाफ किसान सड़क पे है। मध्य प्रदेश का विपक्ष, मैं एक कार्यकर्ता हूं विपक्ष की पार्टी का, पर मेरा दायित्व नहीं है कि प्रदेश नशे में जा रहा है तो इसकी आवाज उठाऊं। मैं आवाज उठाता रहूंगा। मोहन यादव जी ने नशे का गढ़ बना दिया मध्य प्रदेश को। इन्होंने कहा था मंदसौर को हम कॉरिडोर बनाएंगे, पशुपतिनाथ कॉरिडोर, इन्होंने नशे का कॉरिडोर बना दिया। गुजरात अवैध शराब जाती है अलीराजपुर से, गुजरात अवैध शराब जाती है झाबुआ से, गुजरात अवैध शराब जाती है नीमच से, गुजरात इधर जाती है राजस्थान, उधर रतलाम से, दोनों राज्यों में, दूसरे राज्यों में शराब जाती है। अवैध नशे के कारोबार का कॉरिडोर बना दिया मध्य प्रदेश के इन हमारे जिलों को। इसके लिए दोषी कौन है? यही बीजेपी के नेता, यही बीजेपी के कार्यकर्ता, यही बीजेपी का प्रशासन। पुलिस की ड्यूटी इसलिए है
कि नशे के कारोबार में वो संलग्न हो जाए, नशे के एक मिनट, नशे के कारोबार में संलग्न हो जाए। पुलिस नशे के कारोबार वालों को सपोर्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि सरकार ऐसा चाह रही है। जहां तक प्रश्न है इस बात का, जब मैं नशे के खिलाफ बात करता हूं तो बीजेपी और मोहन यादव घबरा जाते हैं, मेरे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, मेरे को काले झंडे बताते हैं, मेरे को पैर हमला करते हैं। हम कांग्रेसी हैं जिन्होंने देश आजाद कराया था, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा अपने खून के अंतिम बूंद तक किसान की लड़ाई लड़ेगा और मेरी किसान रक्षा करेगा। एक तरफ कहते हैं कि हमने जितने टोल है वो बंद कर दी, और अभी नया गांव के टोल पे जाओ, अगर आज भी अवैध वसूली नहीं हो रही हो तो मुझे बताओ। मैं नीमच वासियों आपसे पूछना चाहता हूं, नया गांव टोल पर अवैध वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये भ्रष्टाचार का परिचायक ये सरकार है। हम दम नहीं लेंगे जब तक कि इस 50% कमीशन, मोहन यादव का एक ही मिशन, 50% मिले कमीशन।